हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज है सैटरडे, ठीक है। तो आज का मार्केट दो सेशन मतलब आज का मार्केट दो टाइम में खुला था। एक मॉर्निंग में 9:30 से 9:15 से जो खुलता है, नॉर्मली हम लोग का टाइम होता है 9:15 से लेके 10:30 तक, ठीक है। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अब 2 बजे 2 तारीख को देख सकते हो, इधर टाइम 9:15 से खुला था और इधर 9:55, ठीक है। तो ये 10 बजे का कैंडल हुआ, मतलब 10 लास्ट हुआ ये 10 बजे तक। उसके बाद देख सकते हो, अच्छा 10 बजे तक खुला था और फिर 11:30 से लेके 12:30 तक, ठीक है। तो इसमें आज का मार्केट एकदम देख सकते हो छोटा सा एकदम मूव, और इसमें वॉल्यूम ही नहीं था आज का, क्योंकि बहुत लोग को तो पता नहीं होगा, अब बहुत लोग को इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। बहुत लोग सैटरडे और संडे को मतलब घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए बहुत लोग को जब पहली बार होता है ना ऐसे, तो यही होता है, ठीक है। तो आज का मार्केट मैंने सब कुछ ओपन करके, सब कुछ सेटअप करके एकदम तैयारी किया था कि मतलब करूँगा ट्रेड, ठीक है। मैंने एक ट्रेड किया है, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, और मैं बताता हूँ कैसे लॉजिक था, क्या था, और कैसे मतलब मैंने फिर और कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे कर सकता था, लेकिन उतना से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए वो फालतू का बैठो और फिर सर दर्द लेते रहो ये सब चीज़ का, किधर जाएगा क्या जाएगा वो। और अगर बड़ा मूव ऐसा कुछ आ गया तो ऐसे तो आने वाला नहीं था, क्योंकि मतलब वॉल्यूम ही नहीं था आज का, ठीक है। तो जैसे निफ्टी बैंक था, और आपको निफ्टी 50 दिखाता हूँ। आज देख सकते हो मार्केट यहाँ से खुला है, बस फॉल हुआ, उसके बाद साइडवेज, ठीक है। तो इसमें तो मैंने निफ्टी 50 में नहीं किया था, निफ्टी बैंक में किया था। तो कोई एक ही जगह पे एक बार में कर सकता है ना, ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक है, एक ही जगह मिला बहुत है। जैसे देखो मार्केट खुलता है, ये रेजिस्टेंस था हम लोग का 47,400 के आसपास का, ठीक है। तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और देखते हो यहाँ से मार्केट सीधे फॉल कर गया और नीचे गिरता है। और उसके बाद यहाँ पर जाके ना देखिए, मैं एक चीज़ आप जानते होंगे, कल का डे हाई मतलब कल का हाई लो और क्लोजिंग बहुत मायने रखता है ना। आप लोग ऐसे को लगता होगा कि बहुत लोग को लगता है कि नहीं वो क्या ज़्यादा मायने रखता है। दिखाता हूँ मैं आज के लिए कैसे उस पर मैंने आज ट्रेड बनाया था, ठीक है। तो यही यही सब छोटा छोटा चीज़ को पकड़ा जाता है मार्केट में। जैसे देखिए कल यहाँ पे ना लास्ट बंद होते टाइम मार्केट हैमर बनाया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दिए, हैमर बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एकदम सपोर्ट पे आके जब हैमर बनाया, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म था कि कहीं ना कहीं कुछ मार्केट गैप अप होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई BTST लग जाता तो कंफर्म उसका मतलब प्रॉफिट था, ठीक है। फिर खुलते ही मार्केट तुरंत नीचे आया था, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है निफ्टी बैंक। उसके बाद देखो मैं कैसे इस पे मैंने ट्रेड कैसे लिया था। तो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हैमर बन गया तो यहाँ से कॉल साइड का ले लिया, ठीक है। नहीं, मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था। मैं फर्स्ट कैंडल को मतलब एक बार अथी करता हूँ, मतलब इस पर ट्रेड एक करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसे मैंने लिया था, ठीक है। तो ये इसको तो ठीक है, ये देखिए कल का जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग यहीं पे था, तो क्लोजिंग को मैंने मार्क कर लिया था, ठीक है, चार्ट पे। उसके बाद मैंने स्ट्राइक प्राइस उठाया था 47,300 का, पुट और कॉल दोनों, ठीक है। दोनों का मैं जिधर मूव निकलता उधर का मैं पकड़ता। लेकिन देखते हो मैं बताता हूँ कैसे मैंने पकड़ा था। जैसे देखो ये फर्स्ट कैंडल 2 तारीख की दिख रहा है ना आपको, ये फर्स्ट कैंडल, इसका हाई आप मार्क कर लो, ठीक है। इसका हाई मैंने मार्क कर लिया, लो तो इसका बहुत नीचे था, ठीक है। तो ये तो बहुत अलग हो गया, लेकिन देख सकते हो लो के बाद तुरंत आके हैमर बना दिए, पुट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पुट है। तो ये फर्स्ट कैंडल 9:15 का 9:15-16 का जो 1 मिनट होता है ना, 15 से 16, वो उस टाइम का ये कैंडल है। तो ये कैंडल जैसे देखते हो बनता है 15 का ये, 16 का ये। उसके बाद देखते हो जैसे ही इसका हाई निकालता है ना, एक छोटा सा बुलिश कैंडल रहता है। तो मुझे मतलब कंफर्म नहीं था वॉल्यूम के हिसाब से ना, अप्रॉक्स इसको बाई करने वाले 90,000 वॉल्यूम में था, और सेल करने वाले इसको 60,000 थे, ठीक है। तो इस कारण से ना मैं कुछ वॉल्यूम तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिस्क लेके, मतलब ऐसे तो नहीं बड़ा रिस्क दे सकता, मतलब यहाँ का स्टॉप लॉस दे दूँ, यहाँ का स्टॉप लॉस दे दूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था इसलिए छोटा, ठीक है। अगर ट्रेड करता हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एक जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो हैमर भी बनाया, उसके बाद अच्छा बुलिश कैंडल, उसके बाद अगर निकालता है तो एक मूव मेरे को तो एक्सपेक्ट था यहाँ तक का दे देगा। तो यहाँ जैसे ही जाता है तो पहले स्टॉप लॉस मैंने एकदम इसके लो पे रखा था, ठीक है। इसके यहाँ से मैंने एंट्री कर रहा था, इसका हाई जैसे निकाल रहा था मैंने एंट्री कर लिया, ठीक है। घूमेगा तो घूमेगा, देखा जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा कैसा लॉस नहीं। स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि टेंशन फ्री कोई काम करो। मैं जैसे ही ट्रेड लेता हूँ ना, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाता हूँ। आप भी यही काम करना, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लगाओ जहाँ भी बने। अगर ये कैंडल यहाँ तक होता ना, तो मैं यहाँ तक अगर लगाता हूँ, तो जो भी अपना रिस्क रिवार्ड देख के, कैसा नहीं कि अगर यहाँ पर 50 पॉइंट का बन रहा है, 100 पॉइंट का बन रहा है, तो उतना ही मैं लगा दूँ, नहीं। अपना पॉइंट के हिसाब से देख के मैं 30 पॉइंट हार्डली ऐसे रखता हूँ,
ज़्यादा अगर मतलब ऐसे कंफर्म हो गया या कुछ भी, तब जाके 40 पॉइंट कर देता हूँ कि हाँ यहाँ से मार्केट घूम सकता है या जा सकता है। ठीक है, वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना इसमें, जैसे आपको तो इस का थी नहीं है। जैसे कि मैंने एक बार उठाया था सेंसेक्स का कॉल, ठीक है, तो मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। तो मैंने सेंसेक्स का कॉल उठाया था, उस टाइम क्या हुआ कि मार्केट गिर रहा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर में ले लिया, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन मेरा वो अप्रॉक्स 40% लॉस में चल गया। ठीक है, मैं कैपिटल जितना भी मैंने उसमें लगाया, अगर मैंने 1000 लगाया ना, तो उसमें 400 रुपये मेरा लॉस में चल रहा है, 600 रुपये ही बच रहा है। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ से ना मैं फिर से जब गिर ही रहा था ना, तो मैं और ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि वो जाएगा। मैं नहीं काट रहा था, मेरा ऐसे हिट हो गया था, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है वो जाएगा जाएगा जाएगा। जीरोधा में जब मैंने बाई करना चाहा तो उसमें अलर्ट मुझे दे दिया और मुझे बाई करने नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए मुझे जीरोधा पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने फायर्स में खोला है अकाउंट। ठीक है, तो मैं जब बाई किया तो वहाँ पे कुछ पॉपअप आया कि आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हो, ये ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आप जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो मतलब गिर चुका है ये वो, ऐसे करके आप एक स्ट्राइक प्राइस मतलब वो मुझे बता दिया गया है उसमें लिख के कि आप इतना से इतना के बीच में ही आप बाई करो, और वो उससे स्ट्राइक प्राइस मेरा 2 ऊपर था, मतलब इन द मनी, मतलब ऐसे नहीं आउट द मनी शायद, मुझे मतलब सस्ता प्रीमियम कहने का मतलब कि वो बाई करने के लिए बोल रहा है। तो भाई मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, ठीक है, मानता हूँ कि थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस कर रहे हो, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। मैं 100 में 110% श्योर हूँ कि मुझे ये मार्केट जाएगा, यहाँ से घूमेगा, इसलिए मैं तो नहीं काट रहा हूँ ना। मैं ऐसे थोड़ी ना कि मैं अपना पैसा बर्बाद कर दूंगा, मुझे एकदम 100 में एकदम कन्फर्म था कि हो घूमेगा, ये मेरा लॉस में नहीं जाने वाला। और वहाँ से जो मार्केट रिवर्स किया ना, तो मैं इसमें तो जीरोधा में नहीं ले पाया, लेकिन मेरा एक और अकाउंट है ग्रो में, ठीक है, तो मैं उसमें बाई किया। ठीक है, उसमें तुरंत उसको ओपन किया, उसमें मैंने बाई किया। उसके बाद फिर जो मार्केट घूमा ना, तो मेरा जो प्राइस था ना उससे तो बहुत नीचे था ही, और उससे बहुत ऊपर चला गया, मतलब मेरा कैपिटल जितना लगाया हुआ था ना वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये होता है ऐसा, कन्फर्म हो सब कुछ चलता है इसमें, बिना एसएल का भी आप कर सकते हो, लेकिन कन्फर्म सब जगह नहीं होता है, बहुत कम जगह ऐसा होता है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का जैसे हाई निकलता है, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड पे ध्यान देते हैं, इस पर मैंने एंट्री किया, छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद देख सकते हो सिंगल कैंडल इधर और फिर इधर। और फिर आप बोलोगे कि यहीं पर जाकर मैंने कैसे बुक कर लिया। ठीक है, अगर यहीं पर मैंने बुक कर लिया, तो आप एक चीज़ का ध्यान देना कि मैंने एंट्री जो यहाँ पर से लगाया था 390 के आसपास का, तो यहाँ से आप ना मैं मेरा जितना भी वीडियो होगा ना, मैं पहले 1:1 जैसे कि नॉर्मली तो वहीं जाता है, ठीक है, जो भी अगर मोमेंटम पकड़ते हो तो 1:2, और मेरा ऐसे 1:3, 1:2 के बाद मैं ट्रेल कर देता हूँ। जैसे कि ये इतना बड़ा बुलिश कैंडल आया ना, तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इधर फिर देख सकते हो, इधर ये हो गया, फिर ये इधर का हाई हो गया, पीछे देख रहे हो ना ये हाई, तो ये हो गया कि मतलब यहाँ तक का रेजिस्टेंस ले सकता है। इससे भी जब ऊपर निकलता है ना, तो यहीं पे मैंने तुरंत एसएल जो होता है ना ट्रेलिंग एसएल, उसको मैं ट्रेल करता हूँ। और थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे अगर बढ़ रहा है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कितना है 423 है, और अगर ये 428, 29, 30 हो गया, तो मैं तुरंत इसको 2 पॉइंट नीचे का एसएल लगा देता हूँ, तुरंत ऐसे करके मैं करते रहता हूँ। तो ऐसे जब इधर आया, तो मैं इसके हिसाब से मेरा 1:3 से थोड़ा सा कम गया, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल में यहीं का नहीं लगा सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे का लगाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम गया 1:3 का, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हो नीचे आया, फिर सीधे नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब मैंने थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको तो ठीक है, ये ट्रेड पकड़ा गया। एक बात का मतलब है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, आप ये कैंडल देख रहे हो, ये 11:30 में जो मार्केट खुला दोबारा, देख सकते हो यहाँ हाई कितना का है 471, लो कितना का है 300। मतलब ये भाई क्या है ये, अगर गलती से यहाँ पे कोई बाई कर लिया होगा ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि मतलब बुलिश जा रहा है ऐसे बाई कर लेता हूँ, या खुला ही ऊपर खुला था, मतलब यहाँ पर था, तुरंत प्रॉफिट दे के उसको मतलब कोई पुट लिया वहाँ पे, तो और तुरंत लॉस में, और फिर से आके यहीं पर हो गया। मतलब क्या है मार्केट में कैसा वोलेटाइल, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत लोग आए होंगे एक और ऐसे बाई किया होगा। लेकिन हाँ, स्टॉक चला है, स्टॉक में नो डाउट कि बहुत अच्छा चला है स्टॉक, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ स्टॉक हैं जो ठीक ठाक चले हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो निफ्टी ये है नहीं सॉरी निफ्टी बैंक, और ये तो मैंने फर्स्ट कैंडल पे लिया था। अगर इसके बाद एक ट्रेड और बनता था, लेकिन मैंने नहीं बाई किया, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेड मेरा हो चुका था। और देख सकते हो मार्केट जब फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे ना एक हैमर कैंडल बनाया। आइए कल का जो क्लोजिंग है ना, वहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद सीधे देखते हो यहाँ से मूव, और ये यहाँ तक का फिर से मूव, मतलब ये एक कैंडल का हाई का मतलब कह सकते हो। और इसमें कितना पॉइंट बनता है मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, मतलब इस पे चार्ट पे दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ
स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि गिरने टाइम ना मतलब फर्स्ट कैंडल था ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोग इसमें एंट्री कर गए। अगर इसके बाद मैंने एंट्री कर लिया, चलिए यहाँ से मैंने एंट्री किया, यहाँ से कितना पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट हो गया, मतलब इसके हिसाब से 70-75 पॉइंट, कम से कम 70 पॉइंट मान के चलता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस पे हिलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्राइक प्राइस एक ये था, ठीक है। चलिए इसको मैं ही कर लेता हूँ, और ये कॉल था, ठीक है। कॉल को मैं ये दिखाता हूँ, टाइम देख लीजिए यहाँ पे आप, 9:20, ठीक है। तो 9:20 का कैंडल, 9:20, ठीक है। यहाँ से आप देखना क्या मूव दिया है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। 9:20 से लेकर 9:45 तक, अच्छा सॉरी, निफ्टी में नहीं हिला था, इसमें हिला है। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ से अगर कोई उठाता है 410 के आसपास से उठाता है, सीधे सीधे 454, मतलब 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट में 50 पॉइंट, थोड़ा सा कम हुआ लेकिन ठीक ठाक मूव हुआ है। और इसमें भी मिला है, और ये यही कैंडल देख सकते हो कॉल में भी है। उसके बाद देखते हो मार्केट एकदम साइडवेज, और यहाँ से ट्रेंड लाइन जो था इसको तोड़ते हुए फिर से फॉल किया है। ये तो मतलब ठीक है, कॉल का प्राइस तो रुक गया कम से कम, मतलब एक साइडवेज था। पुट का प्राइस आप एक बार देखो, पुट में क्या हुआ था। ऐसे ऐसे दिन अगर मार्केट खोलेगा ना, ऐसे भी मतलब NSE, तो क्या होगा देखिएगा। देखिए पुट का प्राइस ना, मतलब मार्केट अगर चढ़ रहा है तो देखिए पुट ज़्यादा गिर रहा है, कॉल भी गिर रहा है, पुट भी गिर रहा है। देखो इस साइड में देखिए कहाँ से कहाँ गया, ये कहाँ से कहाँ गया, उसके बाद धीरे 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 गिरते ही आ रहा है, मतलब साइडवेज होकर गिर रहा है। ये होल्ड कर रहा है, ये गिर रहा है, ये हो क्या रहा है भाई, मतलब सिर्फ प्रीमियम डीके हो रहा है, ठीक है। तो आज का मार्केट ये था। और चीज़ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि बुलिश मैंने बोला ना, स्टॉक में देखिए, स्टॉक देखो कल का टाटा, मतलब स्टील सेक्टर जो था वो खूब चला ना, मेटल सेक्टर, तो वो देख सकते हो टाटा मोटर्स का था। मैंने इसमें बाई नहीं किया, मेरा दोनों छूट गया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स में, क्योंकि मैं उधर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ध्यान दे रहा था, क्योंकि मुझे लगा बस स्टॉक उतना हिलेगा नहीं। और इसके चक्कर में सीधे सीधे यहाँ पर एंट्री अगर बनता है यहाँ पर, तो 984 से सीधे सीधे 992, ठीक है। तो ऐसा मोमेंटम ये, और उसके बाद तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा था। जैसे कि आप कुछ भी ऐसे लगा लो, जैसे कि ऐसे करके ये कर लो, क्योंकि कल मेरा सब कुछ किया हुआ कल छूटा था। ये देखो, ये इधर नीचे आया, लेकिन तुरंत लेवल में आके ये हाई पर भी यहाँ से बाई करते हो तो मूव था इसमें, ठीक है। तो ठीक था, स्टॉक में भी अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं स्टॉक भी बाई करता हूँ कभी कभी, तो उसमें भी मतलब ऑप्शंस भी होते हैं, और स्टॉक भी कैश में भी करता हूँ। तो जैसा मुझे जो अच्छा लग जाए, बस प्रॉफिट आना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए जहाँ पे मुझे सेफ़ लगे। क्योंकि देखो आज का ये, जैसे ICICI बैंक 2 तारीख से यहाँ से खुला साइडवेज टाइप का, HDFC ये तो और साइडवेज था, रिलायंस थोड़ा सा ये ऊपर नीचे तो दिया है, ऊपर गया फिर नीचे धीरे आया, ये ऊपर से नीचे ही आ गया। ये देखो 2 तारीख 2 सेशन में खुला था, एक इधर साइडवेज, फिर यहाँ से यहाँ साइडवेज, मतलब मार्केट कुछ करने के मूड में नहीं था। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें चैनल पे, और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ डाउट रहता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। टिल बाय बाय।